समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पीडीए आरक्षण को लेकर घोटाले के आरोप लगाते हुए सपा शहर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। पीडीए को उसका हक दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने की बात भी कही गई। समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के साथ खुला अन्याय हो रहा है और आरक्षण व्यवस्था को कमजोर कर मेहनती युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न सरकारी भर्तियों में आरक्षित वर्ग को उसका पूरा हक नहीं मिला और कई भर्तियों में पदों का बड़ा अंतर सामने आया है, जिसमें लेखपाल भर्ती में 960 पदों का अंतर, कृषि तकनीक सहायक में 434, ग्राम पंचायत अधिकारी में 232, कनिष्ठ सहायक के लगभग 300, वन रक्षक भर्ती में 88, पशु चिकित्सा अधिकारी के 81 तथा अन्य भर्तियों में भी अनियमितताएं के संकेत शामिल हैं। यदि इन आंकड़ों को सही माना जाए तो कुल मिलाकर 2500 से अधिक पदों पर गंभीर प्रश्न उठते हैं, जो केवल नौकरी का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 4, 16, 4 और 46 समानता और आरक्षण की रक्षा करते हैं और यदि इन भर्तियों में आरक्षण नीति का पालन नहीं हुआ तो यह गंभीर संवैधानिक उल्लंघन है। उनकी प्रमुख मांगों में सभी भर्तियों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच, स्वतंत्र आरक्षण ऑडिट, रोस्टर व चयन सूची की सार्वजनिकता, डिजिटल सत्यापन प्रणाली, प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय तथा दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई शामिल है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष ने कहा कि अगर पीडीए के साथ हो रहा अन्याय नहीं रुकता है तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने के लिए तैयार है। जो पीडीए का जो हमारा वोटर है, पीडीए के जो लोग हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके आरक्षण पे जो डाका डाला गया है, चोरी की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आज उसके विषय पे हम आपसे बात कर रहे हैं। और उसके जो आंकड़े हैं, जितनी नौकरियां हमारे दलितों को मिलनी चाहिए थी, पिछड़े वर्ग को मिलनी चाहिए थी, उसमें इन्होंने जो है तमाम नौकरियों को जो खा गए और लोगों को जो नौकरी हक मिलना चाहिए था वो नहीं दिया है। उनके जो आंकड़े हैं हमने इन्हीं के पोर्टल से, इन्हीं की वेबसाइट से सारे उपलब्ध किए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जहां जहां ये घोटाले हुए हैं और जिनका हक नहीं मिला है, उनके हक के लिए हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और हमारी सरकार बनने पर हम इन लोगों को, जो हमारे पीडीए के लोग हैं, उनको हम न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान है। उसी के तहत आज जिला स्तरीय ये हमने प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के तहत हम आगरा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और इसके लिए आंदोलन करेंगे तो लोगों का हक मिलना चाहिए। अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हो गया, इसके अलावा सीबीएसई के उसमें भी मामले में आया है कि परिणाम और जो कॉपियां चेक की गई वो ठीक नहीं। इसको लेके समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस वक्त ये नीट का पेपर लीक हुआ था तो सबसे पहला हिंदुस्तान में अगर किसी ने प्रदर्शन किया था वो आगरा में समाजवादी पार्टी के लोग, आगरा में महानगर के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया था और उस प्रदर्शन जब हुआ तो उसका असर भी हुआ कि तमाम पार्टी और तमाम आंदोलन इसके विपरीत फिर होने लगे। समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसे उन स्टंटों के खिलाफ है और आगे भी रहेगी। माध्यम से देना चाहेंगे। देखिए, पीडीए का जो नारा है, पीडीए का दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, ये तो है ही। पीडीए का मतलब एक बहुत बड़ा मतलब है पीड़ित। जो भी पीड़ित है, चाहे वो वैश्य है, चाहे ब्राह्मण है। आपने देखा था कि जब हमारे शंकराचार्य जी के ऊपर उनके लोगों पे अत्याचार हुआ था तो सबसे पहले आदरणीय अखिलेश जी वहां मिलने गए थे और हम हमेशा दुखी, बेसहारा और जिनके साथ अन्याय होता है उनके साथ खड़े रहते हैं। उसी के तहत आगरा में भी लोग, वैश्य समाज के लोग बहुत पीड़ित हैं, उनके रोजगार खत्म हो गए हैं, उनकी समस्या को सुनेंगे और उनके समाधान के लिए यहाँ 13-14 तारीख को एक बहुत बड़ा विजन इंडिया कार्यक्रम रखा जाएगा। डीजी माधव न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।